विधानसभा में बजट पर बहस के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर 40 बार हमले किए। जूली ने कहा कि इनके दो दो मंत्री अग्निवीर हो गए, एक तो मंत्री बन गए लेकिन चुनाव हार गए और दूसरे मंत्री बने और इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक के मामले में जूली ने कहा कि हम सिर्फ मछलियों को पकड़ रहे हैं और मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं। पेपर लीक बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रहा है और सदन की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर इस पेपर लीक का सफाया करें। हमारे एक दूसरे पर आरोप लगाने से उन बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। जूली ने कहा कि पेपर लीक पर सबसे पहले और सख्त कानून बना। अब वह राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने बनाया। उस कानून में 10 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया। यदि मामले में सरकारी कर्मचारी लिप्त हो तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का प्रावधान रखा गया। केंद्र सरकार ने भी पेपर लीक पर कानून बनाए और वह राजस्थान सरकार के कानून के मुकाबले सिर्फ 10%, जी हाँ 10% ही है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर लीक रुकना चाहिए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ रुकना चाहिए। साथ ही जूली ने कहा कि कांग्रेस राज की जनहित की स्कीम्स को आपने बंद कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आप भले आदमी हैं, आपसे गरीबों की स्कीम्स बंद करवा कर ये सांप पाप का घड़ा आप पर फोड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, क्या हुआ? भगवान राम ने सबरी और गिलहरी दोनों का मान रखा था। जूली ने अयोध्या, प्रयागराज और बद्रीनाथ में बीजेपी की हार पर तंज कसते हुए कहा कि आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने खारिज कर दिया। जूली ने आगे कहा कि हर बजट की एक प्राथमिकता होती है, आपकी प्राथमिकता में क्या है? आपने अपनी 10 प्राथमिकताओं में गरीबी को 9वें नंबर पर रखा है, गुड गवर्नेंस को अपने 10 नंबर पर रखा है। बजट में 4 लाख की नौकरियों की घोषणा की है। सरकार में 4 लाख तो पद ही खाली नहीं होंगे। आप इतनी नौकरियां कैसे देंगे? आपने पहले पेज पर ही कांग्रेस पर जो है खोज उतारी है। और आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी योजना को लेकर कहा कि वह बीजेपी सरकार की योजना थी लेकिन केंद्र ने इसे लटकाए रखा। अब बीजेपी सरकार आने के बाद एमओयू किया है, 6 महीने हो गए हैं ईआरसीपी पर। दिल्ली में सीएम एमओयू करके आए थे, वो एमओयू कहाँ है? लगातार एमओयू को लेकर सवाल उठने लगे। वो एमओयू आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? आपने मध्य प्रदेश के आगे राजस्थान के हितों को गिरवी रखा है, इसलिए एमओयू छुपा रहे हैं। मंत्री जुले ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कुछ विधायक बार बार टोक रहे थे तो जूली बोले, मुख्यमंत्री जी, यहाँ कुछ लोग सदन में ऐसे मानने वाले नहीं है, इनको मंत्री बना दीजिए। आप 3-4 और मंत्री बना दो। अजय सिंह क्लब के बोलने पर यह टिप्पणी की गई। और बता दें कि जूली ने आगे कहा कि कोटा में कोचिंग एक धंधा बन गया है, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। कोचिंग वाले आज मगरमच्छ बनकर लूट रहे हैं, इस पर क्या नीति है? जूली ने आगे कहा कि आप ओपीएस को जारी रखना चाहते हैं या नहीं, यह सदन में क्यों नहीं बताते? उन्होंने कहा कि अफसर दीर्घा की तरफ कहा कि मेरी बात से सहमत हैं तो एक स्माइल दे दो। इस पर कई अफसर मुस्कुराए। जूली ने कहा कि विधायकों ने ओपीएस पर सवाल लगाए तो उनके जवाब क्यों नहीं दिए गए। तो लगातार देखिए कि जूली के द्वारा सदन में जमकर बवाल काटा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को जो है लगातार घेरने का प्रयास किया गया। भजनलाल सरकार पर लगातार जूली ने निशाना साधने का काम किया।